चकवा ये एक ऐसी एंटिटी होती है जिससे किसी को जान का कोई खतरा तो नहीं होता, पर लोगों को सताने में इसको बड़ा मजा आता है। खास तौर पे रात के समय आप अगर किसी खुले इलाके में फंस जाओ, तब ये छलावे बन के आपको भटका भटका के परेशान करके रख देंगे। और कभी कभी अगर आप इसे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाए तब तो ये आपके साथ आपके घर तक आ जाएगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, क्या हाल है तुम सबके? आई होप कि तुम सब बहुत ही बढ़िया हो। तो आज का टॉपिक तो समझ ही चुके होंगे। ये जो छलावे टाइप की चीज़ होती है, ये मुंबई साइड में कुछ ज़्यादा ही देखा जाता है। और आज का यह हमारा घटना भी उसी साइड का है। जिस दोस्त ने ये कहानी हमें बताया है, उनका नाम है करण, और उन्होंने ये कहानी अपने छोटे चाचू से सुनी थी, जो शायद उन्होंने बताया था कि उनके साथ 1997-98 उस टाइम पे हुआ था। तब वो काफ़ी यंग थे। हाँ, घटना काफ़ी पुराना है, लेकिन डरावना भी उतना ही है। तो चलो दोस्तों, आज की कहानी हम करण जी के चाचू, जिनका नाम दिवाकर जी है, उन्हीं के नज़रिए से सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम दिवाकर है, पर मेरे दोस्त लोग मुझे देव कह के पुकारते हैं। ये घटना तब की है जब मैं हाल ही में कॉलेज पास करके निकला था। हाथ में कोई भी काम नहीं था, बस नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उस टाइम मेरा सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था अजय। उसकी तब नई नई नौकरी लगी थी और पहले ही मंथ की सैलरी से उसने एक सेकेंड हैंड बुलेट की बाइक खरीद ली, क्योंकि वो उस बाइक का कुछ ज़्यादा ही बड़ा फ़ैन था और काफ़ी दिनों से उसका मन था कि वो खरीदे। और बुलेट खरीदने के बाद ही उसके मन में ख्याल आया कि वो पहले ही बार डायरेक्ट बाइक लेके शिरडी जाएगा, क्योंकि वो साईं बाबा का भी काफ़ी बड़ा भक्त था। और उसने इस यात्रा के लिए सीधा आके मुझे पकड़ा। मैंने पहले तो मना किया, पर उसके जिद के आगे मेरी कहाँ चलने वाली थी। हालांकि मैंने भी इससे पहले कभी इतना लंबा बाइक ट्रिप पे नहीं गया था और ना ही कभी बुलेट की सवारी भी की थी। तो अंदर ही अंदर मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। ये हमारा पहला एडवेंचर होने वाला था। हमारा ये ट्रिप 250 किलोमीटर लंबा था। हम लोगों ने प्लान किया था कि हम मुंबई से कसाराघाट रोड होते हुए नासिक जाएंगे, जो मुंबई नासिक हाईवे है, और वहाँ से फिर NH-45 लेके डायरेक्ट शिरडी पहुँच जाएंगे। ये सफ़र 6-7 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता। हमने सोचा शाम के 5 बजे निकलेंगे, 5-6 बजे तक, तो वहाँ पे हम लोग रात के 1-2 बजे के अंदर पहुँच जाएंगे और होटल पे चेक इन वगैरह करके थोड़ा सो भी लेंगे। तो सुबह का 7 बजे का आरती रहता है, 7 बजे से पहले ही होता है वो, तो हम लोग वो भी अटेंड कर पाएंगे। अजय के पापा एक ट्रक ड्राइवर थे और उनके साथ ही रह रह के उसका इधर उधर का सारा रास्ता पता था। तो इसीलिए हम बिल्कुल बेफिक्र थे कि रास्ते में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, और हम लोग उसी टाइम पे ही निकले। लेकिन उन दिनों मुंबई नासिक हाईवे की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। जगह जगह गड्ढे, कोई स्ट्रीट लाइट का अता पता नहीं, और ऊपर से रात के समय बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं वो भी तेज़ी से गुजरेंगे। इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में भी था, पर अजय को उसकी ड्राइविंग स्किल पे बहुत भरोसा था। बुलेट की हेडलाइट थोड़ा कमज़ोर होने के बावजूद भी आराम से वो बाकी गाड़ियों को क्रॉस कर रहा था। हालांकि बीच बीच में 1-2 बार परेशानियां आई, लेकिन हम लोग सेफली रात 12:30 तक नासिक पहुंच गए और अब सिर्फ 100 किलोमीटर का ही सफ़र बचा हुआ था। रात काफ़ी हो गया था, तो हम लोग एक ढाबे पे रुके, कुछ खाना वाना खाया, चाय शाय पिए, और फिर हम आगे के सफ़र के लिए निकल गए। आगे का सफ़र बिल्कुल ही सीधा था, क्योंकि वो रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं था और लाइट भी अच्छा खासा था। अब हमारा बुलेट 80 के स्पीड में चल रहा था। रास्ता पूरा सुनसान था और मुझे अब थोड़ा थोड़ा नींद भी आने लगा था। लेकिन थोड़े देर चलने के बाद ही अचानक से अजय ने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी।
मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा मुझे लगता है कि मैंने एक मोड़ मिस कर दी और अब ठीक से पता नहीं कि हम लोग कहाँ पर है। मैंने घबरा कर पूछा तो अब क्या करें, वापस चले क्या? हम लोग ये सोच ही रहे थे कि क्या करना है, तभी पीछे से अचानक एक पुलिस वैन आके रुका, लेकिन हम दोनों में से किसी को उसका कोई आवाज भी नहीं आया था। खैर, वैन से एक आदमी ने अपना सर बाहर निकाला। उसका चेहरा पूरी तरह से मफलर पे ढका हुआ था, सिर्फ दोनों आंखें ही दिख रहे थे। उसने लोकल लैंग्वेज में हमसे पूछा कि इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि हम शिरडी जा रहे थे, पर शायद रास्ता भटक गए। वो आदमी ने हमें कुछ देर तक घूरता रहा, फिर बताया कि इस जगह का नाम संगमनेर है, तुम लोग बहुत आगे निकल आए हो। हम दोनों बहुत चौंक गए, खास तौर पे अजय, क्योंकि उसे तो ये सारा रास्ता पता था। फिर ना जाने कैसे हम लोग इतना दूर निकल आए थे। हम लोगों ने उस आदमी से पूछा तो क्या हमें वापस जाना होगा यहाँ से? तभी वैन में से एक और आदमी का आवाज़ आया, जो पहले वाले आदमी को बोला कि हमें दूसरे वाले एक छोटा रास्ता है, वो दिखा दे। तो पहले वाले आदमी ने एक जंगल वाला रास्ता दिखाया और कहा कि ये वाला रास्ता छोटा है, आप लोग जल्दी से इस रास्ते से वापस पहुंच जाओगे। हम दोनों ने उनका शुक्रिया अदा किया और उसी रास्ते पे आगे निकल गए। लेकिन इस रास्ते पे एंटर होते ही हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग किसी दूसरे दुनिया में ही आ गए हैं। दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल, घने घने पेड़, ना कोई दूसरा मकान है, ना कोई दूसरा स्ट्रीट लाइट, सिर्फ घना अंधेरा और ठंडी ठंडी हवाएं। रात के लगभग 2 बज चुके होंगे। हम लोग बस चले ही जा रहे थे ऐसे। रास्ता मानो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि पेड़ों के पीछे से हम दोनों को कोई देख रहा हो। कोई एक परछाई जैसा कुछ इस पेड़ से लेके उस पेड़ तक गुजर गया। मुझे और अजय दोनों को ही ये दिख रहा था, और जैसे ही हम लोग उस तरफ बाइक की हेडलाइट घुमाते तो कुछ नहीं रहता। हम दोनों ये सब देख के बेहद डर गए थे और जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते थे, पर शायद निकलना हमारे हाथ में नहीं था। उस रात ना जाने कैसे करके तो हम लोग वहाँ से निकले, और जब हम लोग शिरडी पहुँचे तब तक 7 बजे से ज़्यादा हो चुका था। आरती तो मिस हो ही चुका था और हम दोनों की हालत भी बेहद ख़राब था। हम लोग जैसे तैसे होटल पे चेक इन किए और पूरी दोपहर हम लोग बस सोते ही रहे। अगले दिन हम लोग सारा कुछ निपटा के वापस आ गए वहाँ से, और अच्छा हुआ कि आते वक्त हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। तो हम लोगों ने इस इंसिडेंट को एक थ्रिलिंग एडवेंचर मान लिया, पर मुझे क्या पता था, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। हमारे लौटने के 3 दिन बाद मैं घर पे अकेला था। दोपहर का टाइम था। मैं सोफे पे लेटा हुआ था और मेरी आंख लग गई थी लगभग। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे छाती पे चढ़ गया हो। मेरा तो सांस बंद होने लगा था। मैं चाह के भी अपना आंख नहीं खोल पा रहा था। लग रहा था किसी ने मुझे पूरा जकड़ रखा हो। तभी अचानक मेरे आंखों के सामने 2 पुलिस वाले दिखे। हालांकि मेरे आंखें बंद थी, पर फिर भी परछाई जैसा ही दिखा। उन दोनों का स्किन पूरी तरह से काली थी और दोनों के बड़े बड़े मूछें थी, और उनके मूछे, बाल, सारा कुछ तांबे के कलर का था, और वो दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। तभी उन दोनों में से एक ने मेरे कान के पास आके कहा, बहुत मजा आया उस दिन तुम दोनों को रास्ते भटका के। और फिर से हंसने लगे दोनों। अब वो दोनों मेरे और करीब आ गए। मैं छटपटा रहा था, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कि तभी मुझे याद आया कि अपने जो कुल देवता है उनका नाम लेता हूँ। मैं अपने कुल देवता और हमारे जो परिवार के गुरुदेव थे उनका नाम याद करता और काफ़ी टाइम जपता रहा।
ऐसे जपते जपते थोड़ा टाइम बाद वो पुलिस वालों की परछाई दिखना बंद हो गई और मैं धीरे धीरे नॉर्मल भी हो गया। पर इस घटने से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या मेरे साथ। मुझे कहीं ना कहीं ये लग गया था कि ये उस घटना के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और उसी शाम मैं मेरे जानकार में एक बाबा थे, उनके पास जाके सारा कुछ बताया उनको। वो बाबा ज़्यादा बात नहीं करते थे, तो सारा कुछ सुनने के बाद उन्होंने कुछ टाइम ध्यान में बैठे और फिर अचानक बोले, चकवा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, पर उन्होंने सिर्फ मुझे कहा कि कुछ चीज़ें ले आओ, 2 अगरबत्ती, 1 नींबू और 1 सिंदूर की पैकेट। मैं लेके आया। उन्होंने कुछ विधि जैसा किया, वो नींबू पे सिंदूर लगाया और अगरबत्ती घुमा के कुछ मंत्र पढ़े और ऐसे कुछ टाइम किए। फिर मुझसे बोले कि चिंता मत कर, हो गया तेरा काम, अब जा यहाँ से और सुन, डरना मत। फिर मैं वहाँ से वापस चला आया। उस दिन के बाद ऐसा कुछ फिर हुआ तो नहीं, लेकिन मैंने चकवे के बारे में कुछ चीज़ें पता लगाया। ये जो आत्माएं होती हैं वो किसी का ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ उनको परेशान करके मज़े लेते हैं। पर आज भी जब उस दोपहर की बात मुझे याद आता है, मैं अंदर से सहम उठता हूँ। वो बहुत ही चौंकाने वाला किस्सा था दोस्तों। तो आज का सीख यही है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग कहीं ऐसे घूमने जा रहे हो अनजान जगहों पे, तो थोड़ा देख दाख के जाना यार। अगर ऐसे कोई अनजान आदमी आए और कोई शॉर्टकट वाला रास्ता दिखाए, खासतौर पर जिसकी तुम्हें कोई जानकारी ना हो, तो ट्राई करना कि उसे इग्नोर करो। और अगर इग्नोर करना मुमकिन ना हो तो भगवान को या अपने ईश्वर को याद करते हुए जाना। तो आज का कहानी यही तक था। आई होप कि तुम सबको पसंद आया होगा। अगर तुम लोग चाहो तो मुझे अपनी अपनी कहानियाँ लिख के भेज सकते हो दोस्तों। मुझे भी मज़ा आता है ये सब सुनने में, और तुम लोगों की कहानी के ज़रिए बाकियों को भी पता चल जाता है। तो आज के लिए बाय। अगला कहानी बहुत ही जल्द आएगा। तब तक अच्छे से रहना।